बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 54वां दर्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 54वां दर्स है। आज इंशाअल्लाह हम नाख़ून के बारे में पढ़ेंगे कि जब नाख़ून में कोई चीज़ फंस जाए, कोई चीज़ नाख़ून में यानी लगा हो और वज़ू के दौरान उस चीज़ की वजह से नाख़ून के नीचे जो खाल है उस खाल तक पानी ना पहुँचे, तो ऐसी हालत में क्या वज़ू होता है और फिर नमाज हो जाती है या नहीं, तो इसके बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फ़ुरूउन, ये फ़रउन की जमा है, ततअल्लक़ु बिलवुज़ू, वज़ू के मुतालिक मसाइल, वज़ू के मुतालिक चंद मसाइल, मुख्तलिफ़ मसाइल। तो ये फ़ुरूउन ततअल्लक़ु बिलवुज़ू यानी वज़ू के मुतालिक चंद मसाइल, ये इससे पहले वाले दर्स में भी हमने यानी मुख्तलिफ़ कुछ छोटे छोटे मसाइल है। दाढ़ी के बारे में हमने मसला पढ़ा, और एक घनी दाढ़ी हो, एक हल्की दाढ़ी हो, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज इंशाअल्लाह हम नाख़ून के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक छोटा सा दूसरा मसला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वज़ू के सुन्नत शुरू हो जाएंगे, फिर वज़ू के मकरूहात, वज़ू जिस चीज़ के साथ लाजिम होती है, जिस चीज़ की वजह से वज़ू टूट जाती है, तो ऐसे मसाइल फिर पढ़ेंगे। लेकिन ये चंद मसाइल थोड़े से मुख्तलिफ़ है, वज़ू के मुतालिक है, लेकिन बिल्कुल वज़ू के मुतालिक जो मसले हैं उसमें से एक छोटे से छोटे मसले हैं, इसलिए इन मसलों को हम अलग से पढ़ते हैं। इज़ा का माना है जब, खाना का माना है हो, फ़ी का माना है में, ज़ुफ़र नाख़ून को कहते हैं। नाख़ून, एक नाख़ून को ज़ुफ़र कहते हैं और ज़्यादा नाख़ूनों को अज़फ़ार कहते हैं। शैउन, कोई चीज़, यमनउ, मना करता है, रोकता है। वसूल का माना है पहुँचना। अलमा, पानी। इला का माना है तक। बशरत, खाल को कहते हैं। काफ, जारा का माना है जैसे, ये काफ जो है ना, इसके ऊपर जो फतहा है इसका माना है जैसे। अशम, शमा, शमा को कहते हैं, हम भी इसको शमा कहते हैं। वो का माना है और। आजीन, आजीन का माना है गुंदा हुआ आटा, गुंदा हुआ आटा। वजबा का माना है लाजिम, लाजिम हुआ या ज़रूरी है, लाजिम या ज़रूरी। इज़ालत का माना है ख़त्म करना। हु का माना है वो। वाव का माना है और। गसल का माना है धोना। मा का माना है वो जो के। तहता का माना है नीचे। हु का माना है वो या उस। अच्छा जी, यहाँ तक एक मसला हम पढ़ते हैं। इज़ा काना, जब हो, फिर ज़ुफ़्र, नाख़ून में, शैउन, कोई चीज़, जब नाख़ून में कोई चीज़ फंस जाए, नाख़ून में कोई चीज़ चला जाए। यमनउ, जो रोकता है, वसूल अलमाए, पानी का पहुँचना, इलल बशरते, खाल तक। नाख़ून में कोई चीज़ फंस गया और उसकी वजह से ये जो नाख़ून के नीचे जो खाल है उस खाल तक पानी का पहुंचना वो रुक गया, यानी पानी नहीं पहुंचता है। जैसे शमा वल आजीन और गुंदा हुआ आटा, ये नाख़ून में जब नाख़ून में चला जाए तो वजब इज़ालतहु, तो इसका ख़त्म करना, इसको निकालना, उस चीज़ का नाख़ून से ख़त्म करना वाजिब होता है। वग़स्लो, और धोना, माँ, वो हिस्सा तहतहु, जो इस नाख़ून के नीचे है। नाख़ून के नीचे यानी नाख़ून में कोई चीज़ फंस जाए
और उस चीज़ की वजह से नाखून के नीचे जो जो खाल है उस तक वज़ू के दौरान पानी ना पहुँचे, तो ऐसी हालत में वज़ू नहीं होती। इसका इज़ाला लाजमी है, इसको ख़त्म करना, इसको निकालना। इस नाखून के नीचे जो चीज़ पंसी हुई है, ख़ासकर शमा और गुंदा हुआ आटा, ये जब नाखून में पंस जाए तो इसका निकालना लाजिम होता है, ज़रूरी होता है, इसका निकालना वाजिब है। और इसके फिर उसको यानी उस नाखून के नीचे वाले हिस्से को जिससे वो चीज़ को हटाया है, उस चीज़ को हटाया, उसका धोना फिर लाजमी है। वग़स्लु मा तहतहु, और उस हिस्से को धोना, वो जो नाखून के नीचे जो हिस्सा है उसका धोना लाजिम है। ये एक मसला हो गया। नाखून में कोई चीज़ अटक गया, कोई चीज़ नाखून में फंस गया, तो और वज़ू के दौरान जो है ना वो चीज़ नाखून के नीचे जो हिस्सा है, जो खाल है, उस तक पानी का पहुंचना वो रोकता है। तो ऐसी हालत में उस चीज़ का ख़त्म करना जो नाखून में फंसा हुआ हो, उसको निकालना, नाखून से निकालना, नाखून के नीचे का हिस्सा पाक करना वो लाजमी होता है। और वग़स्लु मा तहतहु, फिर उस हिस्से को जो नाखून से जो चीज़ हटाया है उस जगह को फिर धोना लाजमी है। ये एक मसला हो गया। इज़ा का माना है जब, ताला का माना है लंबा हुआ, लंबा हुआ। अज़ुफ़र नाखून, नाखून जब लंबा हुआ, हत्ता यहाँ तक के, हत्ता का माना है यहाँ तक के, तख़त्वा आगे बढ़े, आगे बढ़े, तजावुज़ करे, आगे बढ़े। अल अनमिला, अल अनमिला कहते हैं ये उंगली के ऊपर का जो पोरा है, इस पोरे को कहते हैं, उंगली के ऊपर का है पोरा, उंगली के ऊपर का पोरा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ ऊपर वाले इबारत में फरमाया कि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर नाखून में कोई चीज़ फंस जाए और वज़ू के दौरान उसका निकालना लाजमी होता है, और उसी जगह को, नाखून के नीचे जो जगह है वो खाल, उस तक पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है, वाजिब होता है। एक तो ये मसला बयान फरमाया। अब दूसरे इबारत में यहाँ फरमाते हैं कि कज़ा इसी तरह, कज़ा का माना है इसी तरह, ये मैंने नहीं लिखा, कज़ा का माना है इसी तरह। इज़ा त्वाला ज़ुफ़्र, जब नाखून लंबा हो जाए, हत्ता तख़त्वा अल अनमिला, यहाँ तक कि उंगली के ऊपर के पोरे से आगे बढ़े। वजबा, तो वाजिब होता है, क़ल्मुहु, इस नाखून का काटना। क़लम का माना है काटना, और हु का माना है उस नाखून, यानी उस नाखून का जो ऊपर उंगली के ऊपर के पूरे से थोड़ा बड़ा हो जाए, आगे चले जाए, आगे तजावुज़ करे, तो इस नाखून का काटना वाजिब है। लियस्विल माओ, इसलिए कि पानी पहुँच जाए, इलल बशरती, खाल तक। अल अनमिला, उंगली के ऊपर का पोरा। वजबा, लाजिम होता है, लाजिम है, लाजिम या ज़रूरी या वाजिब, वाजिब है। कलम का माना है काटना, काटना, और हु का माना है यानी उस नाखून, उस यानी उस नाखून के का काटना ये लाजिम वाजिब होता है। लाम का माना है इसलिए के, या ताके या इसलिए के। यस्विला का माना है पहुँचे, लियस्विल अलमाओ, ताकि पानी पहुँचे। लिल इस्लाम का माना इसलिए के या ताके लियस्विल अलमाओ, ताकि पानी पहुँच जाए, पहुँचना। यस्विल का माना है पहुँचता है, पहुँचता है। अलमाओ, पानी। इलल बशारत, इला का माना है तक, बशारत कहते हैं खाल को। अच्छा जी, कज़ा इसी तरह, इज़ा त्वाला ज़ुफ़्र, जब नाखून लंबा हो जाए,
हत्ता यहाँ तक के तखत्वा आगे बढ़े, तजावुज़ करे, आगे तजावुज़ करे, अल अनमिलता उंगली के ऊपर के पोरे से, उंगली के ऊपर के पोरे से आगे चला जाए, ये नाखून आगे बढ़े। वजब कलमुहू, तो इस नाखून का काटना वाजिब है। लियस्विल अलमाउ, ताकि पानी पहुँचाए, इलल बशरते, काल तक। ला यकूनु का माना है नहीं होता है, ला का माना है नहीं और यकूनु का माना है होता है, नहीं होता है। वसख मेल, मेल कुचेल, मेल कुचेल। अज़ुफ़र, ज़ुफ़र नाखून को कहते हैं। आओ का माना है या, खुर का माना है बीट। अलबुरगूस, बुरगूस कहते हैं पिस्सू को, पिस्सू। मानिअन, मना करना, रोकना। मिन का माना है से, वसूल का माना है पहुंचना, पहुंचा, पहुंचा। अलमाउ पानी, इला का माना है तक, और बशर के कहते हैं काल को। ला यकूनु वस्खु ज़ुफ़्रे, ला यकूनु नहीं होता है, वस्खु ज़ुफ़्रे नाखून का मेल कुचेल, नाखून का मेल कुचेल, नाखून का मेल कुचेल। और खुरउल बुरगूस, पिस्सू, पिस्सू का बीट, पिस्सू की बीट, पिस्सू की बीट और नाखून का मेल कुचेल, ये मानिअ नहीं होता, ये मानिअ, ये नहीं रोकता है, ये नहीं रोकता है। मिन वसूलिल माए, पानी का पहुँचना, पानी का पहुँचना, इलल बशरती, खाल तक। ये ऐसी चीज़ है, नाखून का नाखून में जो मेल कुचेल वो जमा हो जाए, या जो है ना नाखून पर, नाखून या नाखून के पूरे पर, या किसी हाथ वगैरह किसी जगह पर ये पिस्सू वगैरह बीट करे, या पिस्सू या मक्खी या मच्छर वगैरह ये बीट करे, तो ये मानिअ नहीं होता। ये काल तक पानी पहुँच, ऐसी हालत में भी काल तक पानी पहुँचता है, क्योंकि ये मेल कुचेल ये इंसान के बदन का एक हिस्सा है, इससे इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर शीशे में भी बंद हो जाए फिर भी बदन तक वो जो है ना वो मेल कुचेल बदन पर जमा होगा, ये इंसान के बदन का एक हिस्सा है। और फिर इसमें जो है ना पानी इसमें जज़ब हो जाती है, इस मेल कुचेल में, फिर वो जो मेल कुचेल में जो पानी जज़ब हो जाती है, वो पानी जो मेल कुचेल में जमा हुई हो वो फिर खाल तक पहुंच जाती है। तो काल तक पानी पहुंचाने में मानिअ नहीं है, यानी पानी नहीं रोकती है ये मेल कुचेल। और पिस्सू वगैरह की जो बीट है, ये नाखून के नीचे जो खाल है या बदन के और किसी जगह पर जो काल पर ये चीज़ें लगी हो तो उस तक पानी पहुंच जाती है, यानी पानी तो इसकी वजह से ख़त्म करना, पाक करना, हटाना तो बेहतर है। लेकिन अगर ये चीज़ें नाखून वगैरह में लगी हुई हो, नाखून के साथ लगी हुई है, नाखून में फंसी हुई हो, फिर भी वुज़ू हो जाती है। लेकिन अगर ये ऊपर वाले दो बातें ये हो तो फिर वुज़ू नहीं होती, और अगर ये नीचे वाला हो जाए फिर भी वुज़ू हो जाती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की जल्द चाहते हैं। हादा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।